आज अपन एक्सेल के बारे में समझेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहां से आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर से भी आप ओपन कर सकते हैं, सर्च कर भी आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लैंक वर्कबुक है और कुछ टेम्पलेट भी यहाँ पर है। अपन ब्लैंक वर्कबुक को यहाँ से ले लेते हैं। तो अपन ने ब्लैंक वर्कबुक को यहाँ से ले लिया है। इस तरह से एक्सेल वर्कबुक आपके सामने ओपन हो जाती है। अपन समझेंगे एक्सेल में काम सीखना क्यों जरूरी है। एक्सेल में काम सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी जगह जहां जहां डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क होता है, अधिकांश सभी वर्क एक्सेल में होते हैं। गणनाएं जो होती हैं वो बड़ी से बड़ी गणनाएं बड़ी आसानी से सरलता से एक्सेल में की जा सकती हैं। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं अपन सबसे पहले अपन यहाँ पर कुछ गणनाएं करना सीखेंगे। जैसे हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख देते हैं। ये कुछ संख्याएं अपन ने यहाँ पर लिख दी हैं। माना कि इन सब संख्याओं का हमें इंटू करना है। हमने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, इनमें हमें इंटू करना है। तो अपन यहाँ पर भी कुछ संख्याएं लिख देते हैं। एक्सेल में सुविधा होती है कि हम जब भी किसी दो संख्याओं को लिखते हैं, उनके बीच में जो अंतराल होता है, जो डिफरेंस होता है, अगर हम इस डॉट पर जाकर ड्रैग कर देते हैं तो उसी अंतराल में आगे की संख्याएं लिखा जाती हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा 2, एक सेकेंड, हमने यहां पर लिखा जैसे कि 2 लिखा, हमने यहां हमने 4 लिखा। अब आप देख रहे हैं 2 और 4 के बीच में जो गैप है, जो अंतराल है, वो 2 अंक का है। हम इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा तैयार हो जाएगा इस तरह से। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या लिखेंगे, उसके बीच का जो अंतराल होगा, उसको ड्रैग करने पर उसी क्रम में आगे संख्याएं आपको लिखी मिलेंगी। अब हम सबसे पहले सीख रहे हैं गुणा करना। हमें 25 का 58 में गुणा करना है और यहाँ पर आंसर लिखना है। इसी प्रकार हमें इन सब का गुणा करना है और सामने आंसर लिखना है। आगे अपन सीखेंगे आज की क्लास में कि डेटा एंट्री वर्क कैसे किया जाता है, डेटा एंट्री वर्क ऑनलाइन कैसे किया जाता है, आप एक्सेल को अपने मोबाइल में कैसे यूज करेंगे, और आप अपने जैसे कुछ वर्क है, ज्यादा वर्क है, आप ज्यादा लोग मिलकर एक वर्कशीट में काम कैसे कर पाएंगे, ये अपन आज क्लास में पूरा समझेंगे। अपन पहले गुणा करना समझ लेते हैं। अपन बराबर लगाएंगे। सबसे पहले बराबर लगाने के बाद आप क्लिक करेंगे उस संख्या पर जिस संख्या का अपन गुणा करना चाहते हैं। इंटू लगाएंगे और उस संख्या पर क्लिक करेंगे जिसका हमें गुणा करना है। मतलब आपको बराबर लगाने के बाद पहली संख्या पर क्लिक करना है, इंटू करने के बाद दूसरी संख्या पर क्लिक कर देना है। अब एंटर दबाते ही आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आप उस संख्या पर क्लिक करेंगे जो आंसर आया हुआ है, नीचे आपको डॉट दिखाई देगा। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको देखने लग जाएगा। आप देख रहे हैं नीचे आपको डॉट दिखाई दे रहा है। हम इन दोनों कॉलम को डिलीट कर देते हैं। अपन कभी भी किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट भी करा सकते हैं। यहाँ एक कॉलम और है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। कॉलम को डिलीट करने के लिए हमें वहां पर जाकर राइट क्लिक करना होता है और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्लिक किया और छोटा डॉट आपको दिखाई दे रहा है। हम इस डॉट पर जा रहे हैं और हमने माउस को क्लिक को दबाकर नीचे को ड्रैग कर दिया है। तो आप देख रहे हैं उसी अंतराल में और संख्या यहाँ पर आ गई हैं। इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। अब यदि हमको भाग देना सीखना तो हम भाग देना सीख लेते हैं। हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम भाग देना सीखेंगे। माना कि
ये कुछ संख्याएं हैं और हमें इन संख्याओं में कुछ संख्याओं से भाग देना है। अपन कुछ और संख्या यहाँ पे टाइप कर रहे हैं जिनसे हम इसमें भाग देंगे। ये कुछ संख्याएं अपन ने यहाँ पर लिखी, हमें इन संख्याओं का बी वाले कॉलम में जो संख्याएं हैं इनमें भाग देना है। बराबर लगाएंगे पहले अपन, जिस संख्या में हमें भाग देना होता है उस पर क्लिक करते हैं, ऑब्लिक लगा देते हैं। ऑब्लिक लगाने के बाद हम उस संख्या पर क्लिक करते हैं जिस संख्या से हमें भाग देना है, तो 2 से भाग देना है। एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आंसर आएगा। फिर अपन इस आंसर पर क्लिक करेंगे, डॉट पर जाएंगे और ड्रैग कर देंगे, तो सभी आंसर इस तरह से आ जाएंगे। तो यह आपने गुणा करना और भाग करना सीखा। अब अपन सीखेंगे जोड़ना, प्लस करना। पहले अपन बराबर लगाएंगे, पहली संख्या पर क्लिक करेंगे, प्लस दूसरी संख्या पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप प्लस कर सकते हैं। एक तरीका तो आपका प्लस करने का ये हो गया जो फॉर्मूले के द्वारा अपन ने प्लस किया हुआ है। एक तरीका और है जिसके द्वारा आप संख्याओं को प्लस कर सकते हैं। वो तरीका है, आप पहले सिलेक्ट करो, अगले एक कॉलम तक सिलेक्ट कर लेंगे आप, फिर ऑटो सम पर क्लिक करेंगे। ऑटो सम पर क्लिक करते ही टोटल आ जाएगा। इस तरह से आप टोटल लगा सकते हैं। अपन सीखेंगे माइनस करना। माइनस करने के लिए सबसे पहले हम बराबर लगाते हैं। अपन ने उस संख्या पर क्लिक किया जिस संख्या में से हमें कुछ माइनस करना है। फिर माइनस लगाने के बाद उस संख्या पर क्लिक करेंगे जिसको हमें माइनस करना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं 58 में से 2 माइनस हो गया है और आपके सामने आंसर आ गया है। अब आप क्लिक करेंगे और डॉट पर जाएंगे और ड्रैग कर देंगे, तो आपका ये सारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आए बच्चों आपको? अभी हमने आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, ये 4 चीजें सिखाई हैं। अब आप बताइए आप में से किस किस को ये चारों चीजें आ गई हैं? आप अपना स्पीकर ऑन करके बोल सकते हैं। सर एक बार भाग देना बता दीजिए। भाग देना हम एक बार और आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बराबर लगाते हैं। बराबर लगाने के बाद उस संख्या पर क्लिक करते हैं जिस संख्या में हमें भाग देना है। फिर ऑब्लिक लगाते हैं और उस संख्या पर क्लिक करते हैं जिस संख्या से हमको भाग देना है और एंटर प्रेस कर देते हैं। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। आप डॉट पर जाते हैं और नीचे को ड्रैग कर देते हैं और छोड़ देते हैं क्लिक को। इस तरह से आपका भाग देने का आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों भाग देना। यस सर, और किसी कुछ और नहीं आया और पूछूं? आपने आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना बताया है। इनमें से अगर किसी को और को कुछ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। आगे सबको? अब जैसे यदि आपको यहाँ पर 2 से लगाकर 100 तक के पहाड़े लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे वो अपन समझ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर आप 2 के डबल 4, फिर यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, 3 के डबल 6, इस तरह से। तो आपने यहाँ इस तरह से लिखा। अब आपको 100 तक पहाड़े लिखना है, वो भी कम समय आपको दिया जाए और आपको लिखना हो तो आप बड़ी आसानी से कम टाइम में 100 तक पहाड़े लिख लेंगे। डॉट पर जाएंगे आप। सबसे पहले देखो आपने ऐसा लिखा है, लिखना आप याद रखना किस तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद फिर आपको चारों को सिलेक्ट करना है। चारों संख्याओं को सिलेक्ट करने के बाद आपको डॉट पर जाना है। आपका माउस पॉइंटर ब्लैक प्लस में चेंज होगा डॉट पर जाते ही। जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो आप माउस की क्लिक को दबाएंगे और माउस को ड्रैग करेंगे नीचे की ओर। आप देख रहे हैं 2 का पहाड़ा और ये 3 का पहाड़ा यहाँ पर आ चुका है। 2 का भी आ गया और 3 का भी आ गया। ऊपर कुछ रो हैं हमारे काम की नहीं है, हम इनको राइट क्लिक कर कर डिलीट कर सकते हैं। अपन ने 2 का 3 का पहाड़ा लिखा है, हमें 100 तक पहाड़े लिखना है। 100 तक पहाड़े लिखने के लिए हम इसको इस तरह से सिलेक्शन बना लेते हैं। फिर हम इस डॉट पर जाते हैं और इसको आगे की ओर
ड्रैग करते हुए चलते हैं। आप देख रहे हैं अपन ने यहाँ पर 100 से भी ज्यादा कितने जल्दी पहाड़ लिख लिए हैं इस तरह से। आया बच्चों आप सबको ये लिखना? जी सर। ठीक है। अपन अब सीखेंगे परसेंटेज किस तरह से निकाला जाता है, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला किस तरह से तैयार अपन करते हैं, ये अपन सीख रहे हैं। सबसे पहले तो अपन यहां पर लिखते हैं OBT मतलब अटेंड मार्क्स, OUT आउट ऑफ टोटल, टोटल भी लिख सकते हैं आउट ऑफ भी लिख सकते हैं। माना किसी विद्यार्थी के नंबर जो हैं वो 500 में से 300 आ जाते हैं, तो 500 में से मतलब टोटल अंक कितने थे वो अपन ने यहां लिख दिए हैं, कितने आए हैं यानी अटेंड मार्क्स क्या है वो अपन ने अटेंड मार्क्स में लिख दिए। अपन चाहते हैं कि ये जो है सब मैटर जो है अपना सेंटर में लिखा है, तो अपन सिलेक्ट करेंगे सीट को, अलाइनमेंट ऑप्शन में अपन सेंटर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद अपन को परसेंटेज पता करना है, तो यहां अपन लिख रहे हैं परसेंटेज। यहां अपन फॉर्मूला फिट कर रहे हैं, बराबर लगाएंगे, अटेंड मार्क्स पर क्लिक करेंगे, इनटू 100 करेंगे, अपॉन आउट ऑफ पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। इस तरह से परसेंटेज आ जाता है। इसको अपन अलग कलर में कर लेते हैं ताकि याद बना रहे कि यहां पर फॉर्मूला फिट है, हमें यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है। अपन इसको येलो कलर में कर लिया है। अब आपको स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देते हैं, सबको दिख रहा होगा। अब जैसे किसी स्टूडेंट के जो अटेंड मार्क्स हैं वो 260 हैं, तो यहाँ पर जैसे ही 260 लिखेंगे आप देख रहे हैं परसेंटेज चेंज हो गया है। अब 260 के अकॉर्डिंग परसेंटेज आ गया है। अब किसी बच्चे के 500 में से 320 नंबर आ गए हैं, तो ये देखो परसेंट चेंज होगा। किसी के 410 आ गए हैं। आप बड़ी आसानी से कम टाइम में परसेंट निकाल सकते हैं। एक बार आपको फॉर्मूला फिट करके रखना है और इस फाइल को सेव कर रख लेना है। फिर आप जब भी कोई विद्यार्थी, आप किसी कॉलेज में स्कूल में जॉब कर रहे हैं, बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो आप उनका परसेंटेज बड़ी आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे बच्चों आप यहाँ से परसेंटेज, फॉर्मूला आप फिट कर लेंगे बस। उसके बाद आप यहाँ संख्या चेंज करेंगे बस। हाँ, यदि किसी विद्यार्थी के आउट ऑफ जो मार्क्स होते हैं यानी टोटल जो मार्क्स हैं वो चेंज हैं, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी के नंबर 600 में से हैं, तो आप 600 में से कितने आए, 520 आए, तो 520 लिख दिए। ये आप देख रहे हैं परसेंटेज आ गया है। तो जितने में से आए हैं आउट ऑफ जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, अटेंड मार्क्स आप यहाँ पर लिखेंगे, एंटर दबाते ही आंसर आपको मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपको सबको आगे समझ में, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। किसको नहीं आया बच्चों बताओ? सबको आ गया, ठीक है। तो अपन ने परसेंट निकालना सीख लिया है और गुणा भाग जोड़ घटाने ये अपन ने करना सीख लिया है। इसके बाद अपन ये सीखेंगे कि ये जो वर्क है आप इसकी प्रैक्टिस मोबाइल में कैसे कर सकते हैं। हेलो। हाँ विशाल बोलो। सर एक बार और बता दीजिए परसेंटेज निकालना। हाँ, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आप अटेंड मार्क्स का एक कॉलम बना लेते हैं, एक आप आउट ऑफ का बना लेते हैं। अटेंड मार्क्स में आप वो मार्क्स लिखेंगे जो विद्यार्थी के आए हैं, आउट ऑफ में आप वो मार्क्स लिखेंगे जितने में से आए हैं। टोटल मार्क्स जो है वो आप आउट ऑफ में लिख लेंगे। फिर आप परसेंटेज का एक फॉर्मूला फिट करेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आप बराबर लगाते हैं, बराबर लगाने के बाद अटेंड मार्क्स पर क्लिक करते हैं, इनटू 100 अपॉन आउट ऑफ और एंटर। एक तरीका परसेंटेज निकालने का हमने आपको बता दिया। दूसरा तरीका क्या है वो हम बता देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहां पर सबसे पहले इस सेल पर क्लिक करेंगे जहां पर आपको परसेंटेज का फॉर्मूला फिट करना है। क्लिक करने के बाद आप नंबर ऑप्शन में परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। इससे इस सेल में परसेंटेज का फॉर्मूला लागू हो चुका होगा। फिर आप यहां पर बराबर लगाएंगे। बराबर लगाने के बाद सिर्फ आपको दोनों को आपस में इंटू कराना है, आपका परसेंट निकल के आ जाएगा। अपन ने बराबर लगाया,
क्लिक किया अटेंड मार्क्स पर, इनटू कर दिया, सॉरी अपॉन करना है, अपन ने क्लिक किया अटेंड मार्क्स पर, अपॉन कर दिया आउट ऑफ पर और एंटर प्रेस कर दिया, तो परसेंट निकल कर आपका आ जाएगा और साथ में परसेंटेज का साइन भी आ जाएगा, क्योंकि अपन ने यहां से परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया था। एक बार फिर से हम बता देते हैं, बराबर लगाएंगे अपन, अटेंड मार्क्स पर क्लिक करेंगे, भाग देंगे आउट ऑफ से और एंटर करेंगे, तो परसेंट निकल कर आएगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये परसेंटेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो इस सेल के लिए परसेंटेज लागू हो चुका होगा, इसलिए आप यहाँ पर इंटू 100 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में, ऑलरेडी इंटू हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतना सबको आया? यस सर, आ गया। ठीक है, अब आप अपने मोबाइल में इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अभी अपन ने सीखा है, इसमें एक्सेल में सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक दिन की क्लास में जितना सीख सकते हैं उतना हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अपन अब इसको ऑनलाइन, इस वर्क को आप मोबाइल पर कैसे करेंगे हम आपको ये करना बता देते हैं, ताकि आप उसकी अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकें। इसके लिए सबसे पहले अपन इंटरनेट पर चलते हैं, फिर अपन प्लस न्यू टैब पर जा रहे हैं और अपन गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद अपन यहां पर अपनी जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्लिक किया, अपन ने जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अपन यहां पर ये 9 डॉट आप देख रहे हैं, अपन इन 9 डॉट पर जाएंगे। जाने के बाद अपन सीट पर क्लिक करेंगे, ये अपन ने यहां पर सीट पर क्लिक कर दिया। फिर आप प्लस पर क्लिक करेंगे, तो ये सीट आ गई है, ये ब्लैंक सीट है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। जैसे हमने वहां पर आपके पास देख रहे हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला फिट करना आपको बताया था, यहां पर भी आप परसेंटेज का फॉर्मूला फिट कर सकते हैं। अपन ने लिखा ओबीटी, अपन ने लिखा आउट ऑफ, माना कि 500 में से नंबर आए और कितने आए वो अपन यहाँ पर लिख देंगे, माना कि 260 नंबर आ गए हैं। यहाँ पर अपन परसेंटेज का फॉर्मूला फिट करेंगे, बराबर लगाएंगे और क्लिक करेंगे, फिर इंटू 100 अपॉन क्लिक करेंगे 500 आउट ऑफ पर, आ गया परसेंटेज। इसके बाद अपन यहाँ पर ये परसेंट आने के बाद अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं अटेंड मार्क्स को, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर 280 किया तो आप देख रहे हैं परसेंटेज चेंज हुआ, आप 320 करेंगे तो आप देख रहे हैं परसेंट चेंज हुआ, इस तरह से परसेंट चेंज हो जाता है। तो आप ये पूरी प्रैक्टिस इस पर कर सकते हैं। अब ये वर्कशीट हम आपको शेयर कर देते हैं। शेयर करने के लिए हम यहाँ शेयर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम इस वर्कशीट को कोई नाम दे देते हैं, हम इसको प्रैक्टिस के नाम से कर देते हैं, ठीक है। अपन इसको प्रैक्टिस के नाम से सेव कर रहे हैं। अब आपके ईमेल आईडी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके पास एक मैसेज ऑप्शन आ रहा होगा लिखने के लिए, आपके पास 3 डॉट है नीचे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर एक मैसेज ऑप्शन आपके पास आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और वहां पर क्लिक करने के बाद आप हमें अपनी ईमेल आईडी लिखकर भेज सकते हैं। तो हम वो ईमेल आईडी पर आपको ये सीट शेयर कर देंगे। अब देखो, जो बच्चे हमको भेजते जा रहे हैं हम उनके पास सीट को शेयर कर देते हैं। आप सभी हमें इसी तरह से भेजते जाएंगे, हम यहाँ से कॉपी कर कर और आपको ये सीट शेयर कर देंगे।
देवांश, आप अपना प्रेजेंटेशन ऑफ कर लो। आपने आपका प्रेजेंटेशन ऑन कर लिया है? अगर आप बीच में कोई प्रेजेंटेशन ऑन कर लेते हैं तो यहाँ से हमारी स्क्रीन आपको दिखना बंद हो जाती है, इसलिए हम दोबारा से अपनी स्क्रीन स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप ऐसा मत करना। अभी हमने बाकी बच्चे और हमें ईमेल आईडी भेजेंगे, हम उनको भी अभी शेयर कर देंगे। विशाल रघुवंशी की ईमेल आईडी में कुछ मिस्टेक है, इसलिए विशाल के पास नहीं पहुंच रहा है। विशाल, आप दोबारा अपनी आईडी चेक कर लो और उसमें जो करेक्शन होना है आप करेक्शन कर कर हमको भेज देना, हम उसमें आपको सेंड कर देंगे। हमने जिन बच्चों को भेज दिया है वो अपने ईमेल पर चेक कर सकते हैं और इस सीट पर क्लिक करेंगे, फिर इसको डाउनलोड भी इंस्टॉल भी कर लेंगे और फिर इसमें एडिटिंग कर पाएंगे। आप जो नीचे देख रहे हैं प्लस ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से आप नई सीट जोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ सीट जोड़ देते हैं पहले से ही। आप देख रहे हैं हमने कुछ सीट यहाँ पर जोड़ दी हैं। आप इस सीट पर क्लिक करना, राइट क्लिक करना और इसको रीनेम कर सकते हैं। आप इसको रीनेम कर कर और अपने नाम का शॉर्टकट वर्ड या नाम देकर, और आप यहाँ पर अपने नाम से, जैसे माने कि आपका नाम अजय है, अपन अजय लिख दिए, तो लिखकर आप यहाँ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह सारे बच्चे अपना नाम लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नाम नहीं लिखना है तो नाम का शॉर्टकट वर्ड लिखकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जिनको नहीं लिखना है वो बिना लिखे किसी भी सीट पे जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी के पास ये वर्कशीट पहुंच गई है? किसी के पास नहीं पहुंचे तो आप हमें बता दें। हम सबको वर्कशीट शेयर कर दी है। तो डेटा एंट्री वर्क क्या होता है? जो डेटा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक हार्ड कॉपी में, दूसरा सॉफ्ट कॉपी में। अपन जो रिकॉर्ड में जो डेटा देखते हैं वो हार्ड कॉपी में डेटा कहलाता है। अपन उस डेटा को व्यवस्थित तरीके से कंप्यूटर में सही सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर देते हैं, फिर वो डेटा सॉफ्ट कॉपी में डेटा कहलाता है। और डेटा एंट्री करने का मतलब होता है अपन जो हार्ड कॉपी में जो डेटा होता है उसको अपन व्यवस्थित तरीके से कंप्यूटर में जो एंटर करते हैं, ये कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने का वर्क कहलाता है। डेटा एंट्री ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है? जब भी हमें इस डेटा की आवश्यकता होगी, हम सही समय पर इस डेटा को यूज करते हैं, तो ऑपरेट करना कहलाया। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर कौन होता है? जो डेटा एंट्री करने का और उसे ऑपरेट करने का वर्क करता है, उसे बोलते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। जो वैकेंसी निकलती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, इसका मतलब यह है कि जो डेटा एंट्री के लिए जो जो काम आवश्यक है वो उसको आना चाहिए, और ऑपरेट करना आना चाहिए, यानी सही समय पर डेटा का यूज कैसे करना है वो आना चाहिए। वो डेटा एंट्री ऑपरेटर कहलाते हैं। तो समझ आया बच्चों, डेटा क्या होता है, डेटा एंट्री क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। एक्सेल में आप बिल बना सकते हैं, विथ जीएसटी के साथ आप बिल बना सकते हैं, लेकिन अपन को चूंकि कम समय में एक्सेल को सीखना था, इसलिए अभी अपन ने आज इतना सीखा है, बाकी कुछ अपन कल क्लास में सीख लेंगे। बिल बनाना आप सीखना चाहें तो कल हम एक्सेल में बिल बनाना बता देंगे। अभी पूछना है आज की क्लास में। कितना ही टाइम लगेगा? हाँ, दो ऐसे ही रहा करेगा।
तो अपन 2 बजे से स्टार्ट कर लिया करेंगे। जी सर। आपको आज अपन ने जो सीखा है इसमें से कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। ठीक है, सबको आ गया बच्चों? यस सर सर। ठीक है, हम इस क्लास की वीडियो भी आपके पास भेज देंगे। जो आपको नहीं आया, यदि आप भूल जाएं कल तक, तो आप इस वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं। और आपके फ्रेंड जो क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं पहले दूसरे दिन, उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं और उनसे बोल देंगे कि वो कल से यानी तीसरे दिन से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी 2 दिन का वो वीडियो देखकर कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जी सर, थैंक यू। वेलकम सभी के लिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आओ अपन आएंगे कल समझेंगे।